मैं अपने ससुर जी के साथ घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। मुझे लगा था कि मेरे ससुर जी बहुत शरीफ हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसा काम करने को बोला जिसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैंने भी ससुर जी की बात मान ली और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनी है और मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और मैंने अपनी बॉडी को पूरा फिट रखा हुआ है क्योंकि मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर लड़के से करवा दी। मेरा पति अक्सर बीमार रहता था क्योंकि उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। मैं अपनी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, पर मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। हमारे घर में मैं, मेरे पति और मेरे ससुर जी थे। हम तीनों ही बहुत प्यार से रहते थे। मेरे ससुर जी की उम्र 50 साल है, लेकिन वह काफ़ी जवान दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिनों का समय गुजर गया। फिर एक दिन अचानक मेरे पति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे काफ़ी समय हो गया था और अब घर में मेरे ससुर जी और मैं ही रहते थे। मैं बहुत ही उदास रहने लगी थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत समझाते थे कि रजनी, अब जो होना था वह हो गया है, इतनी टेंशन मत लो वरना तुम भी बीमार हो जाओगी। वह हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम दोबारा से शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। लेकिन साथ ही साथ वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखते थे। कुछ दिनों बाद मैं अपना मन बहलाने के लिए जॉब करने लगी क्योंकि घर में मेरा मन नहीं लगता था। मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम के 7 बजे तक घर आ जाती थी। ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था, इसलिए पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। लेकिन मैं सोचती थी कि घर पर खाली बैठकर क्या करूँगी, इसलिए टाइम पास के लिए मैंने जॉब करना ही ठीक समझा। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही थी। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरी ऑफिस की एक सहेली ने मुझे अपने घर बुलाया क्योंकि मेरे ऑफिस और घर के बीच ही मेरी सहेली का घर था। तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की बातें करने लगे। तभी मेरी सहेली ने कहा कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए, कब तक अकेली रहेगी, लोग ऑफिस में तेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से अपने घर चली आई। मैं थोड़ा थोड़ा अपनी सहेली की बातों को समझ रही थी कि वह मुझे शादी करने के बारे में बोल रही है। फिर मैंने घर जाकर ससुर जी को खाना बना कर दिया और खुद भी खाना खाया। रात को 9 बजे के करीब मैं अपने कमरे में बैठी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में मेरी सहेली के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी और मैं सोच सोच कर परेशान सी होने लगी। तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने ससुर जी के कमरे की ओर चली गई। जब मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई तो उनके हाथ में किताब थी। मुझे देखकर उन्होंने किताब को तकिए के नीचे रख दिया, लेकिन मैंने देख लिया था कि ससुर जी कौन सी किताब देख रहे हैं। मैंने कहा, ससुर जी आप क्या पढ़ रहे हो? वह बोले, कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही किताब देख रहा था। तुम बताओ इस वक्त कैसे आना हुआ? मैं बोली, कुछ नहीं ससुर जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बहू बोलो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, ससुर जी बात थोड़ी अजीब है, इसलिए मैं सोच रही थी कि आपसे कहूँ कि नहीं। उन्होंने कहा, अरे पहले तुम बोलो तो सही, क्या बात है? ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कभी मेरे से कुछ मांगा हो और मैंने तुम्हें लाकर ना दिया हो? इसलिए जो भी बात है खुलकर बोलो। फिर मैंने हिम्मत करके ससुर जी को बोला कि अब मेरे पति की मृत्यु को 2 साल होने को आई है और उनकी मृत्यु के बाद से मैं बड़ी मुश्किल में से सदमे से बाहर आई हूँ। अभी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है और आपको तो पता ही है कि विधवा औरत की तरफ लोग कैसी नज़रों से देखते हैं और उसके बारे में लोग कैसी सोच रखते हैं। आपने मुझे बहुत बार बोला कि तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक पति की खोज करें, क्योंकि अकेले मेरी ज़िंदगी मुझसे नहीं निकाली जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो जो मेरे सुख दुख की बात करे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। आपको तो पता ही है कि एक औरत की कई ज़रूरतें होती हैं जो सिर्फ पति ही पूरी कर सकता है। बाकी आप तो जानते ही हो कि मेरे माँ बाप तो इतने गरीब हैं कि उन्होंने एक बार ही मेरी शादी कैसे कर्ज उठाकर की है।
इसलिए मैं अब उनको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। अब मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे ये बात कह रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। उसके बाद ससुर जी ने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरे साथ कुछ बातें करने लगे और मेरे सुख दुख को बांटने लगे। फिर ससुर जी मुझसे बोले, बहू, जिस चीज़ की तलाश तुम बाहर से कर रही हो वह चीज़ तुमको घर में ही मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। तभी मैंने कहा, ससुर जी, मैं तो आपकी बेटी समान हूँ, आप ये सब कैसे सोच सकते हैं। ससुर जी बोले, देखो बहू, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु के बाद से मैं अकेला ही ज़िंदगी बिता रहा हूँ और जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है तब से तुम भी अकेले ज़िंदगी बिता रही हो। अगर तुम्हारा इरादा हो तो हम दोनों का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी बिता लेंगे और बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाकी मेरे जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी ही है और इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। बाकी तुम लोगों की टेंशन मत लो। वह तो जब तुम विधवा की ज़िंदगी की रही हो तब भी बातें करते हैं और आगे भी बात करेंगे। फिर ससुर जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच कहूँ तो बहू, मैं तो उसी वक्त तुम्हारा दीवाना हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने ससुर जी को बोला कि मैं सोच कर बताती हूँ। अगली सुबह मैं उठी और नहा धोकर खाना बनाने लगी। तभी ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू, आज ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं, आज नहीं जा रही हूँ, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। फिर मैंने उनसे पूछा, आप कहीं जाने वाले थे, गए नहीं क्या? वह बोले, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर ही आराम कर लेता हूँ। तभी हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए और हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लग गए। मेहमान के रूप में मेरे चाचा और चाचा जी आए थे। जब मैं मेहमानों से बातें कर रही थी तभी ससुर जी बाहर घूमने चले गए। फिर मैंने कुछ देर चाचा चाची से बात की और थोड़ी देर के बाद मेरे चाचा चाची जी खाना खाकर चले गए। दोपहर के 1 बजे का समय हो चुका था और अब मेरे दिमाग में बस ससुर जी की बातें घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि इस अकेलेपन के साथ मैं सारी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। अगर मैं ससुर जी के साथ रहूंगी तो हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा भी हो जाए और ससुर जी की बात भी सही है, उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी भी तो मेरी ही है। मुझे ससुर जी की बातें काफ़ी हद तक सही लग रही थी। फिर मैंने ससुर जी को कॉल किया और बोली, ससुर जी, खाना तैयार हो गया है, आकर खाना खा लीजिए। इस पर वह बोले, मैं अभी बाहर हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ और देर शाम तक वापस आऊँगी क्योंकि मुझे मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना था। कुछ देर बाद मैं मार्केट चली गई और वहाँ से अपने लिए और ससुर जी के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई। जब मैं घर पहुंची तो शाम के 7 बज चुके थे। उस समय ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने जाकर ससुर जी को उठाया और वो नहाने के लिए चले गए। अब चारों तरफ शांति हो चुकी थी। रात के 8 बज चुके थे। तभी मैं ससुर जी के पास गई और उनको वह सब बातों के लिए हाँ बोल दी जो उन्होंने मुझसे कही थी। ससुर जी मेरी हाँ सुनते ही खुश हो गए और तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, जो होना था वह हो गया। मैंने ससुर जी को फिर से अपनी ख्वाहिश बताई और ससुर जी ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दोनों 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे से वह सब बातें की और सारा काम किया। इस तरह से हम दोनों ससुर बहू काफ़ी खुशी खुशी पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता तो मैं ससुर जी के साथ चली जाती हूँ और हम खूब इंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर जी बोले, रजनी, अब तुम मेरे बिजनेस के बारे में सारा कुछ समझ लो और खुद से बिजनेस संभाल लो। फिर मैंने सब छोड़कर ससुर जी का सारा बिजनेस खुद संभाल लिया। अब हम दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगे हैं। मैं ससुर जी की हर बात का ख्याल रखती हूँ और वह भी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे घर एक बच्चा भी हो गया और हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही है क्योंकि ससुर जी ने मेरी हर कमी को पूरा कर दिया है। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ भी बोले, हम लोग अपने घर पर बहुत खुश हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांचक कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।